छत्तीसगढ़ में 30,000 शिक्षकों की कमी है और सरकार इसको भर्ती कैसे करेगी। हमारे साथ शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी हैं। 30,000 शिक्षकों की कमी है गजेंद्र जी। कहीं 30,000 शिक्षकों की कमी नहीं है। वास्तव में जब स्कूल हम खोले, सरकार जब भी कोई नया स्कूल खोलती है तो उसके साथ पद स्थापना के लिए एक चार्ट तैयार करती है। स्कूल में कौन कौन से पद स्थापना होना चाहिए, प्राचार्य से लेके लेक्चरर, उप प्राचार्य, विषयवार शिक्षक के अलावा ग्रंथपाल, लेखापाल, इवन चपरासी, फर्रास तक का वो एक सेटअप रहता है। अब वो जब स्कूल खुले तो उस समय सरकार स्कूल खोलने के साथ साथ सेटअप तैयार की। उस सेटअप में लगभग जो उस समय लगभग 50,000 स्कूल खुले। 50,000 स्कूल में जो सेटअप जो आप बोल रहे हैं उस सेटअप के अकॉर्डिंग 30,000 लोग कम दिखा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि बाद में जब नई शिक्षा नीति आई 2009 में, तो 2009 में ऐसा तय हुआ कि बच्चों के नंबर के हिसाब से शिक्षक होना चाहिए। तो वो बच्चों के नंबर के हिसाब से जो आरटी जो कहता है कि 30 बच्चों के पीछे एक शिक्षक होना है, तो हम लोगों ने भी उसको अपनाए हैं। 30 शिक्षकों के पीछे एक को एक किया है। और छत्तीसगढ़ में तो 19 बच्चों में एक शिक्षक है, इतना अनुपात है। और राज्य के जो शिक्षक अनुपात है देश में बेहतर है। तो शिक्षक कमी नहीं है। चूँकि अब सेटअप एक बार पद स्वीकृत था, तो वो जो स्वीकृत पद का जो सेटअप में वो निरंक दिखा रहे हैं। अब उसकी तुलना में उस समय था जब कोई भी स्कूल खोले, स्कूल के साथ एक पद स्थापना सेटअप भी स्वीकृत की जाती ताकि कभी कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, प्रशासकीय तकनीकी दिक्कत ना हो, इसलिए पद सेटअप दिया गया। लेकिन अभी जो बच्चों की दर संख्या के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हैं। और मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर जब हमारी सरकार आने के बाद लगभग 6,000 स्कूल ऐसे थे जो एकल शिक्षक वाले स्कूल थे। लगभग 3,000 स्कूल ऐसे थे जो शिक्षक विहीन थे। इसको देखते हुए माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बार युक्तिकरण लाया। वो युक्तिकरण में जो 3,000 जो स्कूल जो शिक्षक विहीन थे वो निरंक हो गए। और लगभग जो 6,000 स्कूल जो एकल शिक्षक की व्यवस्था थी, वो सारे स्कूल एकल शिक्षक से बढ़ा के डबल शिक्षक या आवश्यकता अनुरूप उस शिक्षकों की संख्या बढ़ी। अभी चूँकि उसको हमने निरंक में लाया और बाद में पिछले एक साल में 12,000 लोगों को हमने प्रमोशन किया और लगभग 4,000 लोग रिटायरमेंट हुए। और रिटायरमेंट होने के बाद लगभग बहुत बड़ी संख्या में लोग रिटायर होने के बाद कुछ लोग कालकलवित हो गए, कोई पदोन्नत हो गया। ऐसे कारणों से अभी पूरे प्रदेश में सिर्फ 82 स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षा विभाग के द्वारा पदस्थ स्कूल शिक्षक वहाँ नहीं है। लेकिन पढ़ाई व्यवस्था ख़त्म है ऐसा नहीं है। वहाँ पे स्थानीय लेवल पे जैसे कि 82 स्कूल जो आप बोल रहे हैं जिसमें शिक्षक भी हैं, वो 82 स्कूल में 38 स्कूल ऐसे हैं जो अभी नक्सलवाद ख़त्म होने के बाद बीजापुर में स्कूल चालू हुए हैं। शासन के द्वारा जो पद स्थापना नहीं की गई, लेकिन स्थानीय लेवल पे वो सभी 82 स्कूलों में वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था स्थानीय लेवल पे स्थानीय प्रशासन डीएमएफ के द्वारा और अलग अलग प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था हो रही है। और अभी हम लोग जो नई भर्ती लेंगे उस नई भर्ती में जहाँ जहाँ शिक्षकों की कमी है पूरी कमी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। कितना कमी है लगभग आपको लगता है? अभी हमने पूरा कैलकुलेशन जो निकाला है उस कैलकुलेशन में अभी वर्तमान में बच्चों की दर संख्या के अकॉर्डिंग हमको 6,000 शिक्षकों की अतिरिक्त आवश्यकता है। और लगभग 6,000 शिक्षकों की आवश्यकता है। और एवरेज जो हम 4,000 लोग प्रति वर्ष रिटायर होते हैं उसको ध्यान में रख के हम लोगों ने ऐसा तैयारी किया है कि 5,000 रेगुलर भर्ती हम कर रहे हैं और लगभग 6-7,000 हम अभी संविदा में भर्ती की तैयारी हमारी चल रही है, जिससे कि ये जो शिक्षक विहीन जो स्कूल हैं ये शिकायत पूरी ख़त्म हो जाएगी। और इनके अलावा युक्तिकरण करने से 10,000 जो शिक्षक असमानता रूप में थे वो
जहाँ शालाएँ नहीं है, असमानता थी, उसको कवर किए। और अभी हम लोग इस नए सत्र में एक आदेश किए, उस आदेश में जो अटैचमेंट हुए शिक्षक जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे थे, मैं आपको बताऊं कई शिक्षक संप्रेषण बाल गृह के अधीक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, कोई जेल विभाग संभाल रहे हैं, कोई पटवारी का ऑफिस संभाल रहा है, कोई एसडीएम ऑफिस संभाल रहा है, कोई कलेक्ट्रेट संभाल रहा है, कोई बाढ़ अफसर संभाल रहा है। ये शिक्षकों का काम नहीं है। तो उन सारे लोगों को बोला गया है कि आप अपने मूल संस्था में जाएं। और हमने वीएसके ऐप जो लॉन्च किया, वो वीएसके ऐप से हमको मालूम चला कौन शिक्षक कहाँ है। तो ऐसे 9,500 ऐसे शिक्षक थे जो स्कूल को छोड़ के अन्यत्र जगह में काम करते, गैर शिक्षकी काम कर रहे थे। उन सभी को वापस हम उनके मूल विभाग में भेज रहे हैं, जिससे कि ये जो कमी आई है वो कमी शिक्षकों की कमी पर प्रतिपूर्ति हो जाएगी। एक आखिरी सवाल था, आपने कहा था कि जुलाई तक 5,000 शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी पिछले दिनों, उसका क्या हुआ, किस तरीके से कहाँ प्रोसेस पहुँचा? मैंने बोला था कि संविदा से हम जुलाई तक भर्ती करेंगे। इस बार हमारे लिए एक सुखद संयोग ये रहा, पूरे प्रदेश में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इस बार सर्वाधिक शासकीय स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ी है। 5,000 हम पिछले समय तक का जो एवरेज जो एडमिशन के आधार पे हमने कहा, अभी मैं थोड़ा देर पहले बोला कि हम लगभग 7,000 लोग भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। चूँकि संख्या बढ़ी, तो संख्या बढ़ने के कारण फिर से वही उस काम को करना पड़ा, वापस सभी जगह जानकारी मंगानी पड़ी कितने शिक्षकों की कमी है। तो 5,000 को बढ़ा के हमको भर्ती करना पड़ेगा और मैं समझता हूँ लगभग हमारी तैयारी है, बहुत जल्दी वो भर्ती हो जाएगी। तो आपने सुना, शिक्षा मंत्री हैं, 5,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती होगी ताकि जो बच्चे हैं वो बेहतर शिक्षा पा सके। अब देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में कितने शिक्षकों की भर्ती छत्तीसगढ़ में होती है। कैमरा पर्सन किशन के साथ खोमन साहु, विस्तार न्यूज़, रायपुर।